पूरे 7 साल बाद एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से राष्ट्रपति जी पिंग के साथ मुलाकात की। दोनों के बीच 50 मिनट की बातचीत हुई। बातचीत के बाद मोदी ने जिनपिंग को भारत में आयोजित ब्रिक्स 2026 में आने का न्योता भी दिया। इससे उन्होंने जिनपिंग के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी ने वैश्विक मुद्दा बताया, साथ ही साथ देने की मांग भी की। ऐसे में वही मीटिंग में जिनपिंग ने कहा कि मोदी से मिलकर खुशी हुई। ड्रैगन चीन यानी हाथी भारत को आना चाहिए था। समिति के मुताबिक मोदी आधिकारिक स्वागत समारोह में पहुंचे थे। यहाँ एससीओ समिट में आए सभी नेताओं ने ग्रुप फोटो खिंचवाई, जिससे मोदी के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। ऐसे में गलवान झड़प के बाद मोदी का पहला चीन दौरा था। ऐसे में मोदी शनिवार शाम 2-3 के बाद जापान दौरे के बाद चीन पहुंचे थे। जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंध खराब हो गए थे। इस यात्रा का मकसद दोनों को देशों के बीच सीमा विवाद को कम करना ही था। लेकिन मोदी आज नियातिन शहर में होने वाले शंघाई संगठन यानी एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस बार चीन में इतिहास की सबसे बड़ी एससीओ का मीटिंग आयोजन हो रहा है। ऐसे में 20 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हो रहे हैं। मोदी पुतिन के साथ साथ सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, साउथ और ईस्ट एशिया के नेता भी इस समिति में शामिल हैं। ऐसे में मोदी सोमवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाले हैं। ऐसे में लगातार नज़रें बनी हैं सभी के ऊपर ट्रंप की, और ट्रंप इस बारे में क्या सोचते हैं हम चलिए आपको डिटेल से बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच रिश्ता अब खराब हो चुका है। ऐसे में लगातार हम उनके सबसे बड़े ग्राहक हैं, लेकिन हमारा सामान उनके यहाँ नहीं बिकता। यह एक तरफा रिश्ता या एक तरफा रहा है, ऐसा ट्रंप का मानना है। ट्रंप यहीं नहीं रुके, भारत के द्वारा अमेरिका में खरीदे जाने वाले कच्चे तेल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा भारत अपना ज़्यादातर तेल, सैन्य साजो सामान रूस से खरीदता है या अमेरिका से बहुत सामान खरीदता है। इसके अलावा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में टैरिफ लगाता है या किसी अन्य देश की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ऐसे में इसकी वजह से हमारे व्यवसाय में भारत से व्यापार नहीं कर पाते। टैरिफ कम करने की पेशकश पर अब देर हो चुकी है। भारत ने अभी तक कोई तरह का यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं किया था, लेकिन ट्रंप ने कहा कि भारत दशकों से जो टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगा रहा था अब उसे पूरी तरह से कम करने की पेशकश कर रहा है, लेकिन अब देर हो गई है। उन्होंने ऐसा सालों पहले कर देना चाहिए था। ट्रंप का यह बयान अब ऐसे समय में आया है जब हमारे नेता एक एससीओ की मीटिंग में बैठे थे, जब वैश्विक राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। दर्शकों के बीच एक दूसरे के साझेदार बने। भारत और अमेरिका के रिश्ते अपने निचले स्तर पर लगातार जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर ट्रंप का ये बयानबाजी करना कहीं घातक साबित भी हो सकता है, क्योंकि लगातार ट्रंप ने भारत के साथ अमेरिकी व्यापार को एक तरफा आपदा बताते हुए कहा कि भारत वर्षों से हमारे एक साथ एक तरफा व्यापार कर रहा है। भारत हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान बेचता है, जबकि हमारे व्यापारी उन्हें कम सामान बेचते हैं। चीन के नियातिन में एससीओ की समिति में मोदी की भागीदारी के बाद ट्रंप का यह पहला रिएक्शन है। सोशल मीडिया साइट टूल्स और सोशल पर अपनी भड़ास निकालते हुए ट्रंप ने लिखा, बहुत लोग कम जानते हैं और समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, जबकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं भारत। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत हमसे बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान बेचता है, जबकि हम भारत को बहुत कम मात्रा में सामान बेचते हैं, क्योंकि उसकी चिढ़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वो नहीं चाहता कि अमेरिका की रूस, चीन और भारत एक साथ खड़े हों, क्योंकि ये चीज़ें उसे कहीं नहीं रास आने वाली है, क्योंकि उसकी जो भड़ास है वो कहीं ना कहीं ज़रूर निकलने वाली थी। आखिरकार उसने ये भड़ास निकाल ही दी। लेकिन लगातार ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब होते रहें तो भविष्य में आने वाली बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ेगी। आम लोगों पर ये चीज़ें काफ़ी दबाव भी डालेगी। लेकिन ऐसे में भारत सामने खड़ा है डट के अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत झुके, लेकिन भारत ऐसा करने वाला नहीं है, क्योंकि भारत डरने वालों में से नहीं, डराने वालों में से है। क्योंकि बोलने वाला अमेरिका अब भारत के निशाने पर आ गया है। अब भारत उससे हाथे नहीं बल्कि आंखें दिखाएगा।
यहाँ पर अब भारत अमेरिका के सामने खड़ा हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने जो किया, ट्रंप ने जो किया, वो भारत के लिए बहुत दिनों तक याद रहेगा। क्योंकि ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाकर आम लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर कर दी है। दोस्तों बने रहें चैनल के साथ, अब देखते रहिए पंडित